हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो खूब मस्ती कर रहे होगे आप। तो जाइए, घूमिए फिरिए, मस्ती करिए, आउटडोर गेम खेलिए, इंडोर गेम खेलिए, धूप में बाहर मत निकलिए। और चलिए, मैं इस गर्मी की छुट्टियों में आप सभी के लिए कहानियों की एक सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ। डेली एक कहानी आप सभी के समझ रहेगी। आज मैं जो कहानी लेकर के आई हूँ वो 4 राजकुमारों की है। सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। मिथिला में उदयादित्य नामक एक बहुत ही बुद्धिमान राजा रहा करते थे। वे अपनी प्रजा के बहुत ही प्रिय थे। उनकी प्रजा राजा को उनकी दयालुता, समानता और न्यायप्रियता के लिए पसंद किया करती थी। राजा की रूपमंजरी नामक एक कन्या भी थी। मतलब कि राजा की राजकुमारी थी। राजा की बेटी राजकुमारी हुई। उसका नाम रूपमंजरी था, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, एकदम परियों जैसी, और चतुर भी थी, बुद्धिमान भी थी। रूपमंजरी को जो भी देखता था वो उस पर मोहित हो जाया करता था और देखता ही रह जाता था। और जब वो विवाह के योग्य हुई तब फिर उसके लिए ढेर सारे विवाह के प्रस्ताव आने लगे। अब राजा जो है कंफ्यूज हो गए कि किससे करें। एक योग्य वर की तलाश उनको भी थी कि उनके पुत्री के समान ही एक प्यारा सा, अच्छा सा, बुद्धिमान सा राजकुमार मिल जाए। तो बस वो भी लग गए थे ढूंढने में। एक दिन क्या हुआ, उदयादित्य के दरबार में जो है एक बहुत ही सुंदर सा राजकुमार आया। उसने आदरपूर्वक जो है राजा का अभिवादन किया और बोला, मैं कलिंग का राजकुमार हूँ और राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ, और यही इच्छा लेकर के मैं आपके समक्ष आज आया हूँ। तो राजा ने बोला, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसी कौन सी खास बात है तुम में जो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूं? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें औरों से अलग करती है? कौन सी बात है जो तुम्हें दूसरों से विशेष बनाती है? खैर, विवाह हो जाएगा तो तुम मेरे पड़ोसी राज्य के हो, तो हमारे राजनयिक संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये तो अच्छा रहेगा, लेकिन हमारी पुत्री के लिए हमें एक योग्य वर की तलाश है। तो राजकुमार बोलता है कि महाराज, मैं एक योद्धा हूँ और वीर योद्धा हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरुओं के द्वारा मैंने शिक्षा ग्रहण की है, शस्त्र शास्त्रों का अध्ययन किया है, और युद्ध विद्या के साथ ही मैं अन्य विद्याओं में भी बहुत निपुण हूँ। आप चाहो तो मुझसे युद्ध अभ्यास का जो है टेस्ट ले लो, उसकी परीक्षा करवा लो, या तो फिर आप मुझसे जो है किसी भी विषय पर चर्चा करवा करके शास्त्र की परीक्षा ले सकते हो। मैं अपने देश के सेना का जो है सेनापति भी हूँ और कई सारे युद्ध में जीत भी चुका हूँ। राजकुमार की बात सुन करके राजा जो है प्रसन्न हुए, और राजकुमार को जो है बैठने के लिए उन्होंने बोला। अपने महल में एक अतिथि भवन था, वहाँ पे उन्होंने उसको ठहरा दिया और राजकुमारी के आने तक निर्णय को टाल दिया। बोला कि राजकुमारी जी आ जाए, तब तक तुम रुको। अगले दिन राजसभा में दूसरा राजकुमार आ गया और वो भी जो है राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लेकर के ही आया था, और बोलता है, महाराज, मैं जनकपुर का राजकुमार हूँ और मैंने बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं और काफ़ी समय से जीवन का सत्य ढूंढ रहा हूँ। ज्ञान की अपूर्व चाह ही मुझे सबसे अनुपम बनाती है। राजा राजकुमार से बहुत ही प्रभावित हुए और उससे अपने महल के अतिथि गृह में कुछ देर ठहरने के लिए बोला। तीसरे दिन वैशाली का राजकुमार दरबार में आ गया और बोला कि मैं जो है राजकुमारी रूपमंजरी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, मुझे प्रकृति माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं पशु पक्षियों की भाषा जानता हूँ। राजा ने अनेक गुण की प्रशंसा करते हुए उसे भी महल के अतिथि गृह में ठहरा दिया और राजकुमारी के आने तक निर्णय की प्रतीक्षा करने को बोला। चौथे दिन मालव्य के भी राजकुमार आ गए। उसने भी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा जताई और बोला, महाराज, मैं जो है एक बहुत ही धनी और संपन्न राज्य का राजकुमार हूँ। मेरा मानना है कि धन से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं धन से बहुत सारा धन कमा सकता हूँ। चारों राजकुमारों का विवरण सुन करके राजा रानी
कंफ्यूज हो गए कि किसके साथ जो है राजकुमारी का विवाह किया जाए। उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि किसे जो है अपनी पुत्री के वर के रूप में चुने, कौन जो है योग्य है। तो उन्होंने अंत में निर्णय लिया कि राजकुमारी को ही निर्णय लेने देते हैं, वो ही चुने कि उनका उचित वर कौन है। इतना कहकर बेताल रुक गया और राजा से पूछा, राजन आप ही बताइए, राजकुमारी के लिए किसे चुनना चाहिए था? उसकी बुद्धिमानी और सुंदरता के हिसाब से कौन सबसे अधिक योग्य है? विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, यदि राजकुमारी सच में बुद्धिमान है तो वह कलिंग के राजकुमार को चुनेंगी। जनकपुर का राजकुमार विद्वान तो है पर अच्छा शासक नहीं बन सकता है। वैशाली के राजकुमार में प्रकृति माँ की कृपा है, वह पशु पक्षियों से बातचीत कर सकता है, उनकी भाषा समझ सकता है, पर युद्ध की स्थिति में उसका ये गुण भी किसी काम नहीं आने वाला है। और जो मालव्य का राजकुमार है वो धनी क्षेत्र का है, उसके पास धन तो बहुत सारे हैं परंतु राजा बनने के लायक नहीं है वो। यदि राजकुमारी समझदार हैं तो वह अपने लोगों के भले को देखते हुए कलिंग के राजकुमार को ही चुनेंगी। तुम सही कह रहे हो राजन। ऐसा कहकर हंसता हुआ बैताल जो है उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर चला गया। तो ये थी विक्रम बैताल की कहानी। फिर मिलेंगे हम आपके साथ कल। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी कहानी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।